नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक भारतीय चिंतकों में अग्रणी स्वामी विवेकानंद जी के अमेरिका के डेट्रॉइट नगर में दिए हुए भाषण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि यह भाषण स्वामी विवेकानंद जी ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों और उनके वैदिक बौद्ध दर्शन के समन्वयकारी विचारों की अद्भुत प्रस्तुति दी है। तो चलिए हम भाषण स्वामी जी के द्वारा दिया हुआ शुरू करते हैं। हर एक धर्म में हम किसी एक प्रकार की साधना को चरम सीमा पर पहुंची हुई पाते हैं। बौद्ध धर्म में निष्काम कर्म का भाव अत्यंत विकसित है। तुम लोग बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म को समझने में भूल ना करो। बौद्ध धर्म हमारे संप्रदायों में से एक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था कठिन कर्मकांड एवं दार्शनिक वाद विवादों से ऊबकर गौतम नामक महापुरुष ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक विशेष कुल में जन्म हुआ और इसीलिए हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिनका जन्म ऐसे वंश में नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का इस सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं था। वे इस प्रकार के जाति भेद के विरोधी थे और पुरोहित लोग धर्म के नाम पर जो कपटाचरण द्वारा स्वार्थ सिद्धि करते थे, इसके वे घोर विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे धर्म का प्रचार किया जिसमें कामनाओं वासनाओं के लिए स्थान नहीं था। वे दर्शन तथा ईश्वर के संबंध में संपूर्ण अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादी का अर्थ होता है अस्पष्ट। उनसे कई बार ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न पूछे गए, पर उन्होंने सदैव एक ही उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। उनसे पूछा गया कि मनुष्य का प्राकृत कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, शुभ चरित्र बनो और शुभ कर्म करो। एक बार 5 ब्राह्मणों ने आकर उनसे विनती की, भगवान हमारे वाद विवाद का न्याय कीजिए। उनमें से एक ने कहा, भगवान मेरे शास्त्रों में ईश्वर का स्वरूप बतलाया गया है और उसकी प्राप्ति के लिए यह मार्ग बतलाया गया है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह सब मिथ्या है, क्योंकि मेरे शास्त्र में इसके विपरीत लिखा है और ईश्वर प्राप्ति का अन्य मार्ग बतलाया गया है। इस प्रकार दूसरे ने भी शास्त्रों की दुहाई देकर ईश्वर के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संबंध में अपने मत प्रकट किए। सभी अपने अपने विचार रखते हैं। सबके विचार सुनकर महात्मा बुद्ध देव बोले और उनसे पूछने लगे, क्रमशः बताइए, क्या किसी शास्त्र में यह कथन है कि ईश्वर कभी क्रोध करता है? क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर किसी की हानि करता है?
या ईश्वर अशुद्ध है, कि ईश्वर अशुद्ध है? उन सब ने कहा, नहीं भगवान, हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध है, विकार रहित है, कल्याणकर है। तब भगवान बुद्ध बोले, मित्रों, तुम पहले शुद्ध और सदाचारी बनने की चेष्टा करो, जिससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान हो सके। अवश्य ही मैं बुद्ध के समस्त दर्शन का अनुमोदन नहीं करता हूं। स्वामी जी कहते हैं कि अवश्य मैं बुद्ध के समस्त दर्शन का अनुमोदन नहीं करता हूं। मुझे अपने लिए यथेष्ट दार्शनिक विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। मैं पूर्णतया बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन से सहमत नहीं हूं, किंतु यह मेरे उस महान आत्मा के चरित्र एवं भाव सौंदर्य के दर्शन में बाधक नहीं है। बुद्ध ही एक व्यक्ति थे जो पूर्णतया यथार्थ और निष्काम कहे जा सकते हैं। ऐसे अन्य कई महापुरुष थे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार कहते थे और विश्वास दिलाते थे कि जो उनमें श्रद्धा रखेंगे वे स्वर्ग को प्राप्त हो सकेंगे। पर बुद्ध के विचारों के अधरों पर अंतिम क्षण तक यही शब्द थे कि अपनी उन्नति अपने से ही होगी, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्न से होगी, अन्य कोई तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। स्वयं अपनी मुक्ति प्राप्त करो। अपने संबंध में भगवान बुद्ध कहा करते थे, बुद्ध का अर्थ है आकाश के समान अत्यंत ज्ञान संपन्न। मुझे गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि प्राणपण से प्रयत्न करो तो इस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो। बुद्ध ने अपनी सभी कामनाओं पर विजय पा ली थी। उन्हें स्वर्ग जाने की कोई लालसा नहीं थी और ना ही ऐश्वर्य की कोई कामना थी। अपने राजपाट सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि दे इस राजकुमार ने अपना सिंधु सा विशाल हृदय लेकर नर नारी जीव जंतुओं के कल्याण हेतु आर्यवर्त की गलियों में घूम घूम कर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह किया और अपने उपदेशों को प्रचार किया। जगत में भी ऐसे ही एकमात्र हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण हेतु किसी प्राणी की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु की होम करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है तो मनुष्य के होम से किसी उच्च फल की प्राप्ति होगी तो मनुष्य के होम से उच्च फल की प्राप्ति होगी तो राजन उस पशु के पास को काटकर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो जाए। राजा स्तब्ध रह गया, मौन रह गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से निष्काम थे। वे कर्मयोग के ज्वलंत आदर्श स्वरूप थे और जिस उच्च अवस्था पर वे पहुंच गए थे उससे प्रतीत होता है कि कर्म शक्ति द्वारा भी हम उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों के मार्ग सुगम हो जाते हैं, किंतु बुद्ध का चरित्र बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो नास्तिक है
जिसका किसी दर्शन में विश्वास नहीं है, जो ना किसी संप्रदाय को मानता है और ना किसी मंदिर मस्जिद में जाता है, जो घोर जड़वादी है, वह भी परम उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के मतामत या कार्यकलापों का मूल्यांकन करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। उनके विशाल हृदय का सहस्त्र अंश पाकर मैं स्वयं को, बुद्ध की आस्तिकता या नास्तिकता से मुझे कोई मतलब नहीं है। उन्हें भी यह पूर्ण अवस्था प्राप्त हो गई थी जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त करते हैं। केवल इसमें उसमें विश्वास रखने से पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जल्पना से कोई अर्थ सिद्धि नहीं होती। यहाँ जल्पना का अर्थ है वाद विवाद, बहस। यह तो सुख सारिका भी कर लेते हैं। केवल निष्काम कर्म ही मनुष्य को पूर्णत्व तक पहुंचा सकता है। केवल निष्काम कर्म ही मनुष्य को पूर्णत्व तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद। आपने सुना स्वामी विवेकानंद जी के श्री मुख से दिए गए भाषण को। धन्यवाद।